हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 13 अगस्त सन 2020 दिन गुरुवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष संवत 2077, तिथि नवमी, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 1:30 बजे से 3 बजे दिन में, दिशा शूल दक्षिण दिशा। आज हम बात करते हैं सुप्त कुंडली के बारे में। जी हाँ, सुप्त माने सोया हुआ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति की हाथ की रेखाएं सुप्त हों, या किसी व्यक्ति की हॉरोस्कोप जन्म पत्रिका उसकी सुप्त हो? हालांकि कोई भी प्लेनेट जो होता है वो अगर हम गति के हिसाब से देखें तो सुप्त नहीं होता, लेकिन अगर हम कई बार जब कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कुंडली में नाना भांति के योग होते हैं। आपकी हथेली में भी वो चीज़ है, वो रेखा दिखती तो है, लेकिन उस रेखा का कोई फल नहीं है, वो निष्फल है। उसे कहते हैं हम सुप्त योग। ऐसे ही जैसे खेत में अगर फसल अच्छी हो, फल अच्छा लगा हो तो वो फल है, और यदि खेत में कूड़ा करकट इस प्रकार की घास जमी हो, ऐसी भी कुछ घास होती है जिसे पशु भी नहीं खाते, तो वो किसी काम का वो पैदावार नहीं है। आपकी हाथ की रेखाओं में कई बार फेट लाइन होती तो है। अब फेट लाइन किसको कहते हैं? भाग्य रेखा को। फेट लाइन है, लेकिन वो फेट लाइन अंगूठे के ऊपर चढ़ गई, इसके मध्यमा उंगली के ऊपर चढ़ गई। मध्यमा उंगली के ऊपर फेट लाइन का चढ़ जाना एक निष्फल योग उत्पन्न करता है। बहुत लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो कितनी लंबी भाग्य रेखा मेरे हाथ में है। लंबी है, लेकिन उस लंबी रेखा का कोई फल नहीं है। कई बार वृक्ष बहुत बड़ा होता है, नाम भी उसको भाई उस पर कहते हैं इस पर फल आएगा, लेकिन उस पर फल नहीं लगता। कई ऐसे फल वाले वृक्ष हैं जिन पर फल लगता ही नहीं है। वृक्ष फल वाला है लेकिन आता नहीं है, ऐसे निकल जाते हैं वो। ऐसे ही आपकी रेखाएं हैं, लेकिन उनका पूर्ण फल नहीं होता। कई बार पशु है लेकिन दूध नहीं देता दूध। तो इसका अर्थ आपकी जन्म पत्रिका से भी है कि जन्म पत्रिका में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं और बड़ी अच्छी पोजीशन में, बड़े अच्छे स्थान पर वो बैठे होते हैं, लेकिन उनका पूर्ण फल नहीं मिलता। और ऐसी ग्रहों की युति, ऐसी रेखाओं की युति हमें सुप्त अवस्था में ले जाती है, यानी कि हमारे भाग्य में कमी आती है। हमारे भाग्य में जितना हमें मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती है। जितने हिसाब से हम मेहनत करते हैं, जितने हिसाब से हम दौड़ धूप करते हैं, उस हिसाब से हमें पूर्ण परिणाम और पूर्ण फल नहीं मिलता। और कई बार व्यक्ति अपनी कंपेयर किसी दूसरे व्यक्ति से भी करता है कि देखो वह व्यक्ति तो इतनी मेहनत करता ही नहीं है, आराम से सोता है, आराम से बैठता है, सारे काम आराम से करता है, कभी कभी काम पे जाता है और फिर हमसे ज़्यादा लगता है कि भाई उसकी तरक्की है। हालांकि किसी भी व्यक्ति की तरक्की से किसी को जलेसी नहीं होनी चाहिए। सबका अपना अपना कर्म है, अपना अपना भाग्य है। कई बार कुछ चीज़ें नज़र आती हैं और कई बार कुछ चीज़ें नज़र नहीं भी आती हैं। आप कितनी मेहनत करते हो, कई बार ये नहीं दूसरों को दिखता, लेकिन आप करते हो। ऐसे कई बार दूसरे लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन कंपेयर हमारा मन ज़रूर कर लेता। और कई बार ये कंपेयर सही भी होती है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता वो व्यक्ति, लेकिन फिर भी हमसे बहुत आगे है। हम रात दिन पढ़े, हमने रात दिन मेहनत की, हमने रात दिन एक कर दिया है ना, रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, हम फिर पीछे रह गए। और एक व्यक्ति इतनी मेहनत नहीं कर पाया, फिर आगे चला गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो भाग्य काम आता है, ऐसी बात नहीं है। आप जंगल की बात कर लें, जंगल में शेर है, खर्राटे मारता है, सोता है दिन भर और शिकार कर लेता है जब उसका जी करता है, और जंगल का राजा कहलाता है। वो कौन सा वहाँ पे हल चलाता है, कौन सी मेहनत करता है।
और जानवर हैं बेचारे बहुत ऐसे हैं जो जैसे चींटी को ले लो, चींटी की हम कीट पतंग की बात कर लें, कितनी मेहनत करती है एक दाने को इकट्ठा करने के लिए। और भी ऐसे बहुत जानवर हैं, पशु हैं, सरीसृप हैं। लेकिन जिसके भाग्य में जंगल का राजा बनना लिखा है वो बन जाता है। अब जिसके सिर के ऊपर मुकुट आना होता है, मुकुट ताजपोशी उसी की होती है। राजनीति में भी ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति एड़िया रगड़ते 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 पूरा ज़िंदगी उनकी निकल जाती है, लेकिन ना वो मिनिस्टर बन पाते, ना ही वो ताजपोशी हो पाती, और एक व्यक्ति न जाने कहाँ से भीड़ में शामिल हो जाता है, इतनी उसकी मेहनत मशक्क़त भी नहीं होती और साहब ताजपोशी हो जाती है। तो ये हर क्षेत्र में है, हर लाइन में ऐसा होता है। और इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट व्यक्ति की सुप्त कुंडली, अगर व्यक्ति की वास्तव में सुप्त कुंडली है, चाहे उसकी कुंडली है या उसके हाथ की रेखाएं हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी यही राय है, या तो उस चीज़ का तोड़ क्या है, उसका निवारण क्या है, आपकी कठिन और बढ़िया साधना। यदि आपकी साधना अच्छी है, गुरु मंत्र आपने जो लिया है उस पर आपका अटूट फेथ है, विश्वास है, इष्ट पे विश्वास है, और आप किसी अच्छे गुरु के परामर्श में रह करके अच्छी साधनाओं को आगे कर रहे हैं, और यह अपने मन से बहुत अच्छे से श्रद्धागत होकर के साधना कर रहे हैं, तो भी आपकी विजय होगी। और एक व्यक्ति तो साधना से भी मुंह मोड़ता है, पूजा से भी मुंह मोड़ता है, बहुत सारी बातों को अंधविश्वास समझ लेता है, बस मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, मैं आगे क्यों नहीं जा रहा, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक बार किसी भी व्यक्ति को थोड़ा मन को सख्त सा बना के किसी को एक बार अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए, अपना हाथ दिखाइए, और उसमें कई ग्रह ऐसे होते हैं। जैसे अनुभव किया हमने, बृहस्पति अकेला, अगर कुंडली के किसी भी भाव में बृहस्पति अकेला हो, भले ही चाहे वो किसी भी स्थिति का हो, उच्च स्थिति का भी क्यों ना हो, लेकिन हमने देखा है कि उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता। और यदि उसके साथ राहु बैठ जाए तो आपको पता है गुरु चांडाल दोष बन जाता है। और भाग्य स्थान में भी यदि ये स्थिति बन जाए, जिस व्यक्ति के भाग्य स्थान में ही गुरु चांडाल दोष बन जाए तो अशुभता फैलेगी। और यदि बृहस्पति भी भाग्य भाव में अकेले होंगे तो हमने देखा है वो बात नहीं बनती। जब जब युतिवत तरीके से वहाँ ग्रहों का बलवान योग पैदा होगा या बृहस्पति के साथ कोई अन्य ग्रह शामिल होंगे, तब तब उस व्यक्ति के जीवन में भाग्य में परिवर्तन होगा, उसको लाभ मिलेगा। आपका बच्चा है, स्टूडेंट है, कोई भी है, पंचम भाव में बुद्धि विवेक के भाव में ग्रह बलवान नहीं हो, बिल्कुल ग्रह की स्थिति जर्जर हो, सुप्तावस्था में कुंडली चली जाती है। आप बच्चे के ट्यूटर बदलते बदलते थक जाएंगे, स्कूल बदलते थक जाएंगे, लेकिन माँ बाप है, मन तो नहीं हारता ना हम लोगों का। हम लास्ट तक प्रयास करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ ले। तो थोड़ा बहुत ये ग्रहों का फ़र्क हमारे जीवन के ऊपर, मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही नहीं पड़ता, ये हम नहीं कह सकते। हालांकि पृथ्वी से बहुत दूरी पर हैं ये सब ग्रह, लेकिन उन ग्रहों का असर हमारे ऊपर आता ही आता है। एक बच्चा जन्म लेते ही हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति का स्वामी बन जाता है, और एक बच्चा जन्म लेते ही वो बेचारा भीख मांगने लगता है जैसे जैसे बड़ा होता। तो राजा और रंक ये पूर्व जन्म से सुनियोजित योजनाएं होती हैं, और ये योजनाएं हमारे कर्मों का फल होती हैं। तभी तो कहते हैं भैया अपना एक एक कर्म करें, उस पर अपनी पैनी निगाह रखा करो। अगले जन्म में देखो, हम इतने अभी ओजस्वी तेजस्वी नहीं है कि अगले जन्म में सीधा हम मोक्ष मिल जाएगा, सीधा हमें स्वर्ग में जाकर के हमारा रंभा इंतजार कर रही हैं। हम इतने वो नहीं हैं। हम तो मरणोपरांत कहीं ना कहीं जन्म ही लेंगे, चाहे हम घोड़ा बने, खच्चर बने, मानव बने, कुछ भी बने। तो इसलिए हमें अपनी कैपेसिटी समझनी चाहिए। हम अपने कर्म को अच्छे से बनाएं, अच्छे से अपने गुरुओं की सेवा करें, भगवान में अपना मन लगाएं। जिस धर्म में हमें भगवान ने उत्पन्न किया है, हमें उस धर्म की सेवा भी करनी चाहिए, उस धर्म की मान इज्जत भी करनी चाहिए। और कोई उस धर्म पे उंगली उठाए तो हमें उसे समझाना भी चाहिए कि भाई देखो आप ये गलत कह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानव को दी गई हैं और मानव का कर्तव्य बनता है। कई बार हमारे सामने बहुत गलत हो रहा होता है, हम आंखें मीच लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। तो हमारी गलतियां भी हमारे ग्रहों को कमज़ोर बनाती हैं, ध्यान रखना दर्शकों ये बात। चलो खैर, टॉपिक बहुत बड़ा ना हो जाए, तो कहने का भाव, सुप्ता अवस्था की यदि आपकी हाथ की रेखाएं हैं
सुप्ता अवस्था की यदि आपकी जन्म पत्रिका है तो वो भी आपके लिए शुभ नहीं है। उसका निवारण एक ही है जो मैंने बताया, अपने गुरु मंत्र की साधना अच्छे से करें। दीक्षा नहीं लिए तो अपनी जो भी आप मंत्र साधना करते हैं एक आधे मंत्र में अच्छे से डूब जाएं तो आप निकल सकते हैं, निश्चित लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ यदि कोई अच्छे पामिस्ट हों या एस्ट्रोलॉजर हों, एक बार उन्हें अपना हाथ या अपनी कुंडली ज़रूर दिखावें, और जो वो आपको मंत्र आदि देते हैं कि भाई बेटा ये मंत्र अब तुम करना, ये दान पुण्य करना, तो आप एक बार करके देखोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी कुंडली सुप्तावस्था से निश्चित ईश्वर की कृपा से जागृत अवस्था में आ जाए। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भैरव जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। एक चीज़ और दर्शकों, बहुत सभी को हमने करीब करीब अपनी तरफ से रुद्राक्ष का प्रसाद भेज दिया है, क्योंकि डाक व्यवस्थाएं हर जगह करीब करीब ओपन हो चुकी हैं और हज़ारों पैकेट हम लोग सबको भेज चुके हैं। बस एक छोटा सा कर्तव्य कर दें, हालांकि भाई बहुत लंबा समय हो गया, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। 4-5 महीने तो सब कुछ लॉकडाउन में रहा। जिनको प्राप्त हो जाए वो कृपया यूट्यूब जो आप हमारा देखते हैं, चैनल देखते हैं, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें हमारी किसी भी वीडियो में जो आप देखते हैं आजकल, कि भाई आपका प्रसाद आपको मिल गया है। दूसरी बात, डाकिया पोस्टमैन कोई भी आए आपके घर में, जो भी आए तो ध्यान रखिएगा, भैया आपका प्रसाद कुछ लोगों का वापस आ जाता है, घर में नहीं मिलते हैं एनी रीज़न, तो किसी को भी बोल दें कि भाई ऐसे ऐसे दिल्ली से एक रुद्राक्ष रूपी प्रसाद आना है, उससे कोई भी घर का सदस्य ले सकता है। कुछ कंप्लेंट्स भी हैं लोगों की कि हमारा लिफाफा अंदर से खुला मिला, हमारे 2 रुद्राक्ष थे उसमें 1 ही मिला, 3 थे 2 मिले। तो देखो भाई, जो लिफाफे खुले हुए हैं वो तो हमने नहीं खोल के भेजे, अब भगवान जाने रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपको जो मिला उसी में संतोष करें। और कुछ लोग जो रह गए हैं, अब सबको हम बेच चुके हैं, करीब करीब 5-6 दिन वेट कर लीजिए, जिनको नहीं मिले शायद सबको मिल जाएंगे। जो लोग रह गए हैं वो लोग रह गए जिन्होंने डाक टिकट नहीं लगाई थी, जिनका एड्रेस प्रॉपर नहीं है, वो लोग अब रह गए हैं। तो इसलिए अब
हम मजबूर हो गए हैं, क्योंकि एड्रेस नहीं है, किसी का फ़ोन नंबर नहीं है जो हम फ़ोन करके एड्रेस को सही कर सकें, तो अब थोड़ा मजबूरी समझें आप। बाकी जिन जिन को मिलता जाए, मेरी आपसे प्रार्थना है आप थोड़ा सा हमारा साथ दें, उसमें कमेंट बॉक्स में हमें लिख दें। कुछ एक ही परिवार के लोग थे, 10-10 थे, 15-15 थे, लिफाफे उन्होंने अलग अलग डाले थे कुछ। तो हमने क्या किया है कि भाई इधर उधर सबकी व्यवस्था, डाकना इधर उधर हो जाए, तो हमने जैसे 10 लोग थे तो 10 के हमने उसमें रख दिए हैं और नाम बाकायदा लिख दिया कि भाई इनके नाम के हैं, तो जिनके नाम के जिनको मिल जाए वो कृपया उनको, भाई एक ही परिवार के लोग हैं तो उन्हें आप अपने हिसाब से दे दें। और बाकी भाई किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब रहा, लेकिन कोई बात नहीं भाई, भगवान की जैसी इच्छा होती है वैसे सारे कार्य होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।